કોંગ્રેસને વધુ એક ઝટકો લાગ્યો છે। કોંગ્રેસના કદાવર નેતા અશોક ચૌહાણ રાજીનામું આપી શકે છે। પૂર્વ સીએમ અને કદાવર નેતા કોંગ્રેસમાંથી રાજીનામું આપી શકે છે। અશોક ચૌહાણ ટૂંક સમયમાં ભાજપમાં જોડાય તેવી શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે। अजय यादव વધુ વિગતો જણાવી રહ્યા છે। अजय, कांग्रेस को एक और झटका लग सकता है। पूर्व सीएम और एक दिग्गज नेता कह सकते हैं अशोक चौहान इस्तीफा दे सकते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे लोकसभा चुनाव से पहले जो कांग्रेस पार्टी को एक के बाद एक न सिर्फ किसी एक राज्य में बल्कि अलग अलग राज्यों में लगातार झटके नजर आ रहे हैं। और खास करके अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जो पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के हैं अशोक चौहान, वो लंबे समय से पार्टी से नाराज चल रहे थे और पार्टी से कहीं न कहीं बातचीत करके मसले को एक समाधान की तरफ ले जाना चाहते थे। लेकिन पार्टी का जो रुख था उससे कहीं न कहीं वो आहत थे। और फिलहाल अभी की अगर बात करें तो उन्होंने जो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत करनी चाहिए, लेकिन वो मौजूद नहीं है और खास करके वो रायपुर के दौरे पे गए हुए हैं। तो ऐसे में उन्होंने प्रभारी से मुलाकात करके अपनी जो बातें थी उन्होंने महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी जो है रमेश चेन्निथला, उनसे बातचीत की और अपना जो पक्ष है या आप कह सकते हैं अपने जो विचार है उसको रखा है। लेकिन इस बीच खबर यही आ रही है, वो पक्के तौर पे खबर आ रही है कि जो अशोक चौहान है वो पार्टी से जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन आगे कहां जाएंगे उसके बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन संभावना यही जताई जा रही है कि अगर कांग्रेस पार्टी से वो इस्तीफा दे रहे हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव है, नाराज है, तो ऐसे में संभावना यही तो हो सकता है कि वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ आते हुए दिखाई दे। तो एक के बाद एक कई झटके नजर आ रहे हैं और महाराष्ट्र में ये सबसे बड़ा झटका, अगर वो इस्तीफा देते हैं कांग्रेस पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जाते हैं तो ये बड़ा धक्का जो है कहीं कहीं लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगता हुआ दिखाई देगा। जी बिल्कुल अजय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे अशोक चौहान अगर भाजपा ज्वाइन करते हैं तो किस तरह के समीकरण महाराष्ट्र की राजनीति में देख सकते हैं? देखिए, समीकरण की अगर बात करें तो अभी आप उद्धव ठाकरे को भी दे सकते हैं। वो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या कह सकते हैं कि जो दूसरे गुट हैं उद्धव के, उसके खिलाफ लगातार बोलते हैं। लेकिन इधर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेके सॉफ्ट हो रहे हैं, तो ऐसे में उनके बारे में भी चर्चा की जा रही है कि क्या उद्धव ठाकरे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपना पाला बदल सकते हैं। वहीं पर कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है अशोक चौहान, जो कि कांग्रेस की तरफ से चेहरा है, ऐसे में वो अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते हैं तो लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा मैसेज जाएगा कहीं न कहीं कांग्रेस की जो अंतर कलह है, या कांग्रेस ऐसी स्थिति में ही नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्र की सत्ता को वो चुनौती दे। और ऐसे में महाराष्ट्र में निश्चित तौर पर कांग्रेस और ज्यादा कमजोर होगी और कांग्रेस को और ज्यादा नुकसान होगा। तो एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्रों में मजबूत होती हुई दिखाई देगी और यही मैसेज कहीं न कहीं पूरे देश में जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के सामने अब कोई टक्कर देने वाला नहीं है और किसी भी स्टेट में इस तरह की टक्कर नहीं दिखाई दे रही है। जी धन्यवाद अजय इस जानकारी के लिए।